हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भक्त यहाँ पे नहीं आ पाते हैं वो पत्र भेज के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप हैरान होंगे कि ऐसा भी कोई मंदिर है, लेकिन ये सच है। जो भक्त यहाँ पे सच्चे मन से भगवान को पत्र भेजते हैं तो भगवान हनुमान जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। नीम करौली बाबा को कौन नहीं जानता, जिनके लाखों करोड़ों भक्त हैं, देश में भी विदेश में, और आए दिन रोज चमत्कार होते हैं बाबा के। इसी साथ हमारे साथ कुछ भक्त यहाँ पे जुड़े हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। जैसे कि नीम करौली बाबा के आए दिन चमत्कार होते रहते हैं, लाखों भक्त हैं बाबा के, देश में भी विदेश में भी, तो क्या कहना चाहिए? जी, बल्कि ये कहिए कि पूरी संचालन प्रक्रिया ये मालिक के ही हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है। हम अपनी माने अगर कि हमारा शरीर सत्ता है, नहीं, ये केवल पूरी जो भी कुछ होता है, नहीं होता है, होने वाला है, सब इन्हीं के माध्यम, बगैर इनकी इच्छा के कुछ नहीं होता। दुख हो चाहे सुख हो। मैं 30 साल से यहाँ हर मंगलवार पूरा व्रत भी रहता हूँ और आता भी रहता हूँ। किसी मंगल को छूट गया मान लीजिए, लेकिन फिर आएंगे, जैसे आज निकले आज फिर आए। इनकी बड़ी महिमा है, पूरे संसार पर इन्हीं की महिमा है। और सुना है बाबा के चमत्कार भी बहुत होते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। जैसे फेसबुक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, आए दिन आया करते हैं और डेली किसी न किसी भक्त के साथ चमत्कार होते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही चमत्कार हुआ? हमारे यहाँ तमाम गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी भक्त हैं, सभी आया करते हैं। आपके प्रेस मीडिया से वो पात्रा कौन थे, प्रवक्ता थे, वो हमको मिले थे एक बार यहीं पर दर्शन, मतलब हमारे परिचय नहीं था, लेकिन वो निकल रहे थे, हम जा रहे थे अंदर, हमने भी उनको जो देखा है। तो बहुत चमत्कार है, बहुत शक्ति है, सब कुछ है। हमने ऐसा सुना है कि 70 के दशक में जब गोमती नदी पे बाढ़ आई थी तो बाबा के ही चमत्कार से उस बाढ़ को शांत किया गया था। सही बात है। ये 70 के दशक में ये मंदिर पहले नीचे था, फिर ये जो बाबा नीम करौली बाबा थे, इनको ये स्वप्न में जो आया था, तब ये यहाँ मंदिर ऊपर आके बना था, क्योंकि नदी की बाढ़ से वो डूब जाता था बार बार, तब उसके बाद में ऊपर आकर जो है बना था। सही बात है ये। और हमने ये भी सुना है कि जो भक्त बाबा के दरबार में नहीं आ पाते हैं वो पत्र भेज के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सही बात है। हाँ जी जी जी, पत्र भेजकर जो है मनोकामना अपनी पूर्ण करते हैं, जैसी जिसकी मतलब श्रद्धा है। लेकिन हमारी तो अगाध श्रद्धा है, अगाध। मैं तो कई जन्मों तक मैं हनुमान जी से यही कहता हूँ कि आपकी कृपा सदा बनी रहे। हमने ये सुना है जैसे हरिद्वार में केची धाम है, वैसे ही यहाँ पे बाबा का आश्रम है, यहाँ पे भी लाखों भक्त आते हैं और मंगलवार के दिन भारी भीड़ होती है बाबा के दर्शनों के लिए। नहीं, कैची धाम ये पड़ेगा नैनीताल में, तो वहाँ पर तो बहुत बड़ा मंदिर, वहाँ पर तो सब पूरे दुनिया देश के आदमी आते हैं। हम गए हैं वहाँ, हम गए हैं, वहाँ पर तो बहुत बड़ा झरना है, झील, सब कुछ है वहाँ पर, बड़ी शांति मिलती है। कहा जाता है कि आज भी बाबा के चमत्कार रोज होते हैं, साक्षात रूप में बाबा सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, अनुभूतियाँ होती है बाबा की आज भी। नहीं, ये श्रद्धा और विश्वास का सब्जेक्ट है। जो आपका चमत्कार है, कृपा है, ये जितनी श्रद्धा हमारी जितनी हो, हमने बताया कि बिना इनके कुछ होता ही नहीं है, बिना इनके कुछ नहीं होता है। सारी बातें खत्म हो गई, सारी संचालन प्रक्रिया इन्हीं के हाथ में है जी। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ भक्त थे यहीं लखनऊ के, इन्होंने यहाँ के बारे में बताया कि 70 के दशक में जब बाढ़ आई थी तो कैसे बाबा ने यहाँ के रक्षा करी, यहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बाढ़ से मंदिर ने बचाया। हमारे साथ और भी भक्त मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं मंदिर के महिमा के बारे में। क्या नाम है आपका? मैं ओम प्रकाश, कहाँ से आए हैं? स्वर्णकार गोमती नगर से आए हैं। लखनऊ के हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं, उपखंड में। अभी हमने जाने यहाँ पे कि बाबा का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है ये, और पत्र भेज के सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या कहना है? बाबा के पास तो देश नहीं विदेशों से पत्र आते हैं बाबा
बाबा को हम लोग जो है इनको ग्रेजुएट बाबा बोलते हैं, माने जो इसकी कोई मान पूरा नहीं होती हो इस स्थान पे आके पूरी होती है। मेरे साथ एकदम सच्ची घटना घटी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि कैसे मैं बताऊँ आपको। जी हम बिल्कुल जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी सुना है कि बाबा के लाखों भक्त रोज चमत्कार करते हैं। बाबा कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान जो कुछ भी हो जाए, मैं बाबा के दरबार में ज़रूर आता हूँ। इनका आश्रम, मेरे साथ एक बार घटना घटी मेरे लड़के के साथ। मेरे लड़के को कुछ लोग पकड़ के लेके चले गए थे। मैं पूरा दिन घूमते रहा, कहीं कोई पता नहीं चला। रात को आकर मैं यहाँ पे दरवाजे पे बाबा के पास मैं लेट गया कि बाबा आप ही हो। 10 मिनट बाद एक उधर एटीएम का गार्ड आया और मेरे से बोला कि आप क्यों यहाँ लेटे हैं, आपके साथ कोई बात हो गई है क्या? तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा आपके लड़के को सुबह 10 बजे पुलिस वाले लेके गए। तो मैं निराश हो गया था। ये वो स्थान है कि जहाँ पे जो आदमी सोच नहीं सकता है वो पूरा हो जाता है। बाबा के ये इनका स्थान, बाबा नीम करोड़ी का स्थान का कोई महत्व, माने इतना महत्व है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। ये सच्चा दरबार है, इस दरबार का कोई जोड़ नहीं है बाबा का। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ भक्त जुड़े थे, इन्होंने अपने सच्ची घटना के बारे में बताया कि मेरे लड़के को पकड़ के ले गए थे, बाबा ने उसे कैसे बचाया। और ऐसी बहुत सी परंपराएं मान्यता है इस मंदिर को लेके। ये तो एक अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। जैसा भाव होगा, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे बाबा सबके दुख हरते हैं, कष्ट हरते हैं। बाबा ही इस संसार को चला रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, नीम करौली बाबा का हमने बहुत नाम सुना था। आज हम यहाँ लखनऊ में आए और हमने बाबा के दर्शन भी किए। भक्तों से हमने यहाँ के मंदिर की महिमा के बारे में भी जाना और भक्तों ने भी बताया कि बाबा ने सबके कैसे कष्ट दूर किए, कैसे जब एक समय लखनऊ में गोमती नदी पे बाढ़ आई थी तो कैसे बाबा ने यहाँ के लखनऊ वासियों की यहाँ पे रक्षा करी थी। तो अनेक ऐसे चमत्कार बाबा के बहुत देखे गए हैं, चाहे वो केची धाम हो, चाहे वो लखनऊ में मौजूद राम सेतु मंदिर हो। तो फिलहाल अभी मेरे साथ धार्मिक यात्रा में इतना ही। कैमरामैन समर के साथ राहुल श्रीवास्तव, लखनऊ।